अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर इसे और अधिक तीव्र किया जाएगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के पास एक अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। बता दें कि व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हेलीकॉप्टर पर हमला अमेरिका के लिए जवाबी कार्रवाई का पर्याप्त कारण है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद अमेरिका को अपने हितों और सैनिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का पूरा अधिकार है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर चुका है और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रह सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि हाल के अमेरिकी हमलों ने ईरान को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि हालात नहीं बदलते हैं तो अमेरिका और भी कड़े कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके इस बयान से दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता और बढ़ गई है। हालांकि सैन्य टकराव के बीच ट्रंप ने कूटनीतिक प्रयासों का भी जिक्र किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित समझौते का मसौदा तैयार है और अब केवल ईरान की मंजूरी का इंतजार है। बता दें कि पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और समझौता लगभग आखिरी चरण में पहुंच चुका है। वहीं ट्रंप ने यह भी दोहराया है कि प्रस्तावित समझौते का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। ट्रंप ने ईरान पर कहा है कि हेलीकॉप्टर को देखकर मुझे लगता है कि हमें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने एक बेहद शानदार मशीन को मार गिराया। पहले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन बाद में सच सामने आ गया। हम बहुत भाग्यशाली रहे कि वह बम नहीं फटा। वह बम वास्तव में हेलीकॉप्टर में फंसा हुआ था। हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी, लेकिन बम नहीं फटा। उन दोनों पायलटों को उड़ान का अच्छा अनुभव था, लेकिन वे भी बहुत किस्मत वाले रहे। हमारे पास एक मानव रहित नाव यानी ड्रोन बोट भी थी जो बेहद तेज रफ्तार से चल रही थी, इतनी तेज कि कोई इंसान उसमें बैठकर जाना नहीं चाहेगा। शायद इसी वजह से वह मानव रहित थी। लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों पायलट सुरक्षित बचा लिए गए हैं और वे ठीक हैं। जहां तक ईरान का सवाल है, मैं कई महीनों से उनके साथ बातचीत कर रहा हूं। उन्हें समझौते पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। यह एक अच्छा समझौता है। यह उन्हें परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं देता। वास्तव में यह उन्हें कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने से पूरी तरह रोकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमने उन्हें कल कड़ा जवाब दिया था और आज भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर आपने टीवी नहीं देखा हो तो देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। हम समझौतों के बहुत करीब थे, लेकिन वे लगातार हमें टालते रहे। वे हमें मूर्ख समझकर खेल खेल रहे हैं, क्योंकि पहले उनका सामना कुछ कमजोर और नासमझ राष्ट्रपतियों से हुआ। यह कहते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन यही सच। संयुक्त राष्ट्र और कई क्षेत्रीय देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की भी अपील की है। लेकिन मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है कि क्षेत्र में तनाव फिलहाल कम तो नहीं होने वाला है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।